ओम शांति। हम सब निसंदेह मेडिटेशन के महत्व को बहुत अच्छी रीति समझते हैं। हम जानते हैं कि जब हम परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करते हैं तो जो हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है वो उतरता है। हम ये जानते हैं कि जब हमारा योग परमपिता परमात्मा के साथ लगता है तो हमारे अंदर पावर आती है, जिससे हमारे को अपनी बुराइयों को जीतने में बहुत अधिक मदद मिलती है। हम बहुत अधिक शक्तिशाली बनते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते तो हैं कि हमारा बहुत अधिक परमपिता परमात्मा के साथ अच्छा योग का अनुभव हो। हम जब भी परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए समय निकालें तो हमारी बुद्धि, हमारा मन एकदम परमात्मा पिता की याद में एकाग्र हो जाए। परंतु कई बार तो हमारा योग अच्छा लगता है, हमें सुंदर अनुभव भी होता है, परंतु कभी कभी क्या लगता है कि जैसे मैं आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो अतीन्द्रिय सुख की, वो अनुभव की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज हम एक बहुत अधिक सहज तरीका याद का बतलाने वाले हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो निसंदेह आपका परम पिता परमात्मा के साथ बहुत अधिक अच्छा सुंदर अनुभव रहेगा जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे। तो ये विधि क्या है? देखिए, मेडिटेशन का अर्थ होता है योग। योग अर्थात जोड़ना। जब तक हम परम पिता परमात्मा के साथ किसी भी संबंध को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा परम पिता परमात्मा के साथ बहुत सुंदर योग का अनुभव हो ही नहीं सकता है। देखिए, जब हमको कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, किसी भी अपने सगे संबंधी को, अपने प्रियजन को याद कीजिए, तो क्या कभी हमको मेहनत करनी पड़ती है? क्या हमको ऐसे समाधि लगानी पड़ती है या चारों तरफ से ध्यान उठा करके अपने मन को कहीं एकाग्र करना पड़ता है? नहीं, हम कोई भी काम करते हुए, चलते फिरते हुए, इवन वो हमसे हजारों किलोमीटर दूरी पर भी बैठे हैं तो भी हम एक सेकंड में उनको याद कर सकती है। उनका नाम लेते ही उनकी छवि हमारे सन्मुख आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता है, संबंध है, उनसे हम प्यार करते हैं। जिस रीति जब भी हम उनको याद करना चाहते हैं तो हमको कभी मेहनत का अनुभव नहीं होता, ऑटोमेटिकली उनकी याद आती है। बल्कि उनको भुलाने की हमको मेहनत करनी पड़ती है, उनको याद करने की हमको कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब तक वो सगे संबंधी हमारे जीवन में नहीं आए थे तब तक हम उनको याद नहीं कर सकते थे। जैसे एक कन्या का जब तक विवाह नहीं होता है ना, जो भी उनके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, या जो भी उनके ससुराल में रिश्तेदार हैं, वो कभी भी उनको याद नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उनको पहचानती नहीं है, उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं जुड़ा है, जानती नहीं है। परंतु जिस दिन उस कन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसको उस घर की भी याद आने लगती है, अपने पार्टनर की भी याद आने लगती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो अगर हम भी परम पिता परमात्मा को निरंतर और बहुत अच्छी रीति याद करना चाहते हैं, उनके साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको परम पिता परमात्मा के साथ एक बहुत सच्चा, प्यारा और गहरा रिश्ता जोड़ना होगा। अब हम ये रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे हम परमपिता परमात्मा के साथ ऐसा संबंध जुटाएं? क्योंकि देहधारी तो हमको दिखाई देते हैं, वो तो हमारे साथ रोज बातचीत करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा तो निराकार है। अब उसके साथ हम बात कैसे करें, कैसे उसके साथ अपने संबंध को जोड़ें? तो पहले हम एक सत्य घटना सुनते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी ये समझने में कि कैसे हम परमपिता परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है दोस्ती का, जो एक सत्य घटना है जो उन्होंने अपनी बुक में शेयर की। जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने अपनी बुक में शेयर किया कि एक बहुत प्यारा परमपिता परमात्मा का बच्चा, जिसको बाबा से बेइंतहा प्यार था, उसका रूटीन था कि उसको डेली परमात्मा पिता के घर में जाना है। वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होते थे, हवन हो रहा है, आरती हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उसने हर चीज को अटेंड करना है। माना परम पिता परमात्मा के हर कार्य में उनका भागीदार बनना निश्चित होता था। पूरा गांव इस बात को जानता था कि कोई आए या ना आए, लेकिन उनका आना तो
निश्चित है। तो जैसे ही उनका रूटीन था, वो हमेशा ही वहाँ जाते थे परमात्मा पिता के घर में, अपनी यथाशक्ति सेवाएँ भी देते थे, हर कार्य में भागीदारी भी बनती थी उनकी। लेकिन पैरालिटिक अटैक हुआ और वो बिस्तर पर चले गए अचानक ही। अब उनको सबसे बड़ी चिंता एक ही सता रही थी कि अब मैं परमात्मा पिता के घर में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे उनके घर में सेवाएं दूंगा, कैसे मैं उनके कार्यों में भागीदार बनूंगा। तो अब उनको ये याद मतलब बहुत अधिक सता रही थी, उनको ये चिंता भी लग रही थी, क्योंकि उनका परमात्मा पिता के प्रति बेइंतहा प्यार था। तो फिर जैसे ही वो रात को रोते रोते ही सो गए, तो परम पिता परमात्मा उनके स्वप्न में आए और उनके सिर पर बड़े प्यार से उन्होंने हाथ रखा और सहलाया और बोला कि तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। तो उसी तुरंत उनकी आंख खुली और उन्होंने बड़े प्यार से परमपिता परमात्मा के हाथ को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। उसी पल से उन्होंने हर वक्त, हर पल, हर घड़ी परमात्मा पिता को अपने साथ महसूस करना आरंभ कर दिया। उनके पास एक कन्या थी और वो कन्या यंग थी और उनकी मतलब धर्म पत्नी ने भी शरीर छोड़ दिया था, तो घर में 2 ही जन थे, एक वो और एक उनकी कन्या थी। अब वो कन्या भी मतलब पढ़ाई कर रही थी। अब उनको उस वक्त ये भी चिंता सताती थी कि मेरे जाने के बाद मेरी कन्या का कैसे होगा, इसका विवाह कैसे होगा, इसका जीवन साथी कौन चुनेगा। मानो उनको 2 चिंताएं सताती थी, एक तो वो परमपिता परमात्मा के घर पर नहीं जा सकते हैं और दूसरा उनको अपनी कन्या को लेकर के भी चिंता होती थी। पर उस रात के स्वप्न के बाद उन्होंने परमपिता परमात्मा को सदा अपने साथ रखना आरंभ किया और उनको अपना जिगरी दोस्त बना लिया और वो हर पल, हर घड़ी महसूस करते थे कि जैसे वो उनके पास है। उनका फिर एक नियम बन गया, जब भी उन्होंने कोई चीज भी ग्रहण करनी तो उन्होंने अपने पास एक खाली कुर्सी को रखा और ये अनुभव करते थे जैसे वो सन्मुख ही बैठे हैं, माना परम पिता परमात्मा उनके सन्मुख कुर्सी पर 2400 घंटे बैठे हैं। वो उनसे दिल की हर बात शेयर करते थे। कोई भी चीज खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो पहले वो अपने दोस्त को माना परम पिता परमात्मा को ऑफर करते थे, फिर ही वो खुद ग्रहण करते थे। तो एक बार उस मंदिर के पुजारी माना जो परमात्मा पिता के घर में सेवाएं देते थे, जो नियुक्त थे, तो उन पुजारी जी ने माना उनकी कन्या से पूछा कि उनका क्या हाल चाल है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, हाँ वैसे वो ठीक हैं, तो अगर आप उनको मिलने आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो कन्या तो अपने स्कूल गई हुई थी मतलब पढ़ाई के लिए। तो जब पुजारी जी आए तो अब वो देख रहे हैं कि आए मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़े प्यार से बहुत अधिक रिगार्ड से उनका स्वागत किया और उन्होंने बहुत अपनी खुशी भी जाहिर की कि आप हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आए हैं। परंतु जैसे ही पुजारी जी कुर्सी पर बैठने लगे तो उन्होंने कहा अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो आप दूसरी कुर्सी वहां से उठाएंगे, क्योंकि वो खुद तो नहीं उठ सकते थे और घर पर भी उस वक्त और कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर आप बुरा नहीं माने तो आप दूसरी कुर्सी उठाएं। तो उन्होंने कहा ये कुर्सी तो खाली है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई बैठा है, आप दूसरी ले आए। तो उनको लगा कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो इसलिए शायद ऐसी बात कर रहे हैं। तब पुजारी जी ने दूसरी कुर्सी उठाई और उसके ऊपर बैठ गए। फिर उन्होंने पास ही में रखा हुआ एक फल पड़े थे और मतलब प्लेट में उन्होंने फल को, उन्होंने खुद तो नहीं काट सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ लेकर के जाएंगे, आप ऐसे नहीं जाइए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं काटता हूँ, हम दोनों खाएंगे। तो जैसे ही पुजारी जी ने फल को काटा और जैसे ही उनको दिया खाने के लिए, तो उन्होंने पहले कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। तो पुजारी जी को बड़ा वंडर लगा, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। उनको लगा कि शायद इनकी दिमागी हालत ना ठीक नहीं है, बीमारी की वजह से ना शायद इनको ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर भी। तो उन्होंने कहा कि आपको
क्या फ़ील होता है उनसे जब रहा नहीं गया, बार-बार वो उसी तरफ इशारा कर रहे थे, कोई बात होती थी पूछते थे, ऐसे हर चीज़ को ऑफ़र कर रहे थे। तो जब पुजारी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, क्योंकि मैं नहीं जा सकता तो उन्होंने मेरे को वायदा किया है कि मैं सदा तेरे साथ ही बैठा हूँ, और जब से वो बैठे हैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब मुझे दुःख की भी फ़ीलिंग नहीं आती है, मुझे कुछ दर्द की भी महसूसता नहीं होती है, मैं हर प्रकार से निश्चिंत हूँ। अब मुझे मेरी कन्या की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये बैठा है ना, तो अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तब पुजारी जी को भले वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु उनको उनकी आँखों में परमात्मा पिता के प्रति प्यार, सच्चाई साफ झलक नज़र आ रही थी। तो उसके पश्चात जब पुजारी जी घर गए, तो थोड़े ही दिन हुए होंगे, 2-4 दिन ही हुए होंगे कि जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जब कन्या वहाँ बतलाने के लिए गई कि मेरे पिताजी आज, मतलब उनका रूटीन था वो कि वो सुबह ही अमृत वेले ही उठते थे, 3:30-4 बजे। जैसे ही वो कन्या जाती थी अपने मतलब पिताजी के रूम में उनके लिए कुछ चाय लेकर के, तो जैसे ही वो गई तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे पिताजी कुर्सी के ऊपर हैं, कुर्सी से थोड़ा सा ऊपर उनका हेड है, ऐसे फील हो रहा था। पूरे रूम में असीम शांति, और ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे एक छोटा सा नन्हा बच्चा अपने पिता की गोद में है। बहुत सुंदर अनुभव उस कन्या ने किया। और फिर जब वो कन्या बतलाने के लिए गई तो पुजारी जी ने पूछा, अच्छा उनका शरीर कैसे छूटा? उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं था। मैं रात को अच्छे से उनको मिल करके गुड नाइट करके गई, लेकिन जब मैं सुबह हमेशा की तरह गई तो मैंने ये फील किया कि जैसे चेयर से थोड़ी सी ऊपर उनका सिर है, और ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वो किसी की गोद में उन्होंने सिर रखा हुआ है। तो पुजारी जी के नैनों में पानी आया और उन्होंने फील किया कि वाकई में उस आत्मा ने परम पिता परमात्मा की गोद में ही अपनी अंतिम श्वास ली है। तो देखिए, जब हम परम पिता परमात्मा को निरंतर अपने साथ रखते हैं तो हमारी अंतमति सुगति तो निश्चित है ही। 24 घंटे हमें उनकी याद रहती है, हमें उनके साथ का अनुभव होता है, हमें कभी भी कोई चिंता परेशानी का अनुभव हो ही नहीं सकता है। हमारा जीवन हर प्रकार की परेशानियों में होते हुए भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कांटों में गुलाब, बिल्कुल निश्चिंत होता है, बहुत सुखद जीवन होता है। अगर हम और कुछ भी नहीं कर सकते, हमको बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करना आता, हमारा ध्यान एकाग्र ही नहीं हो पा रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसे निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, कैसे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, किस रीति मुझे योग में बैठना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा रिश्ता परम पिता परमात्मा के साथ कायम कर लीजिए और उसको बहुत सच्चाई ईमानदारी से निभाइए और फील कीजिए जैसे हर पल हर घड़ी वो आपके साथ है। आप उनको हमेशा अपने साथ रखिए, अपनी छोटी से छोटी बात उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी हर दुख तकलीफ को उनको बतलाइए, अपनी हर राय उनसे लीजिए। आप उनके साथ ऐसे रहिए जैसे आप दो नहीं, आप एक हैं। जब आपका इतना गहरा रिश्ता परम पिता परमात्मा के साथ जुटेगा, फिर आपको उनको याद करने की नहीं, भूलने की मेहनत भले करनी पड़े, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमेशा कहते हैं ना, ये तो सहज राजयोग है। बस आप मुझे प्यार से ये समझिए कि आप आत्मा हैं और मैं आपका पिता हूँ। जिस दिन आपने इस संबंध को समझ लिया, उस दिन आपका योग 101% लगेगा। हाँ, ये आपकी इच्छा है, भले आप उसको एज अ फ्रेंड महसूस कीजिए, एज अ फादर महसूस कीजिए, एज अ पार्टनर महसूस कीजिए, एज अ ब्रदर महसूस कीजिए, जो आपको रिश्ता बहुत प्यारा लगता है, जिसमें आप बहुत अधिक सुखद अनुभव कर सकती हैं। सर्व संबंध निभाना चाहती है तो और भी बहुत अच्छा है, नहीं तो एक तो ऐसा रिश्ता कायम कीजिए जिसके बिना आप ना रह सके और वो आपके बिना ना रह सके। हम आशा करते हैं कि कुछ हद तक आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा। अगर हाँ, आप 100% इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मेडिटेशन की बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। धीरे धीरे आपकी बीज रूप अवस्था ऑटोमेटिकली बनने लगेगी
लाइटनेस के कारण आप हमेशा फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते अनुभव करने लगेंगे। आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से ऑटोमेटिकली सबकी सेवाएं भी होने लगेंगी। सिर्फ एक स्टेप उठाइए, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम आशा रखते हैं कि आज से आप परम पिता परमात्मा के साथ अपना एक बहुत जिगरी, बहुत गहरा रिश्ता कायम करके उनके साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। आप सबका रिश्ता बहुत प्यारा परम पिता परमात्मा के साथ जुटे। आप निरंतर उनकी याद में मगन रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।